यह रही आपकी पंक्ति पर आधारित गौतम बुद्ध की एक प्रेरक मोटिवेशनल कहानी। लोग बात करने के लिए तरसेंगे। गौतम बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी। एक समय की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उसने झुककर कहा, भगवान बुद्ध, मैं लोगों के बीच रहता हूँ, उनके साथ काम भी करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरी बात नहीं सुनता। कोई मुझसे सलाह नहीं लेता, कोई मुझसे बात करने को उत्सुक नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम लोगों के साथ काम कैसे करते हो? युवक बोला, मैं अपना काम करता हूँ, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करता हूँ, और अगर कोई गलती करता है तो उसे साफ साफ बता देता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही कारण है कि लोग तुमसे दूर हैं। फिर बुद्ध उसे पास के एक खेत में ले गए। वहाँ कई किसान मिलकर काम कर रहे थे। कोई हल चला रहा था, कोई बीज बो रहा था, कोई पानी दे रहा था। बुद्ध ने पूछा, इनमें से सबसे जरूरी कौन है? युवक चुप रह गया। बुद्ध बोले, जब लोग साथ काम करते हैं तब कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जो केवल खुद को आगे रखना चाहता है वह अकेला रह जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने तो पहले उन्हें महसूस कराओ कि तुम उनके साथ हो, उनके ऊपर नहीं। फिर उन्होंने 3 बातें सिखाई। साथ काम करो, मुकाबला मत करो। जो दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, लोग उससे जुड़ जाते हैं। सुनना सीखो। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, एक दिन लोग उससे बात करने के लिए तरसते हैं। सम्मान दो, आदेश मत दो। सम्मान पाने के लिए पहले सम्मान देना पड़ता है। कुछ समय बाद वही युवक बदला हुआ था। वह लोगों की मदद करने लगा, उनकी बात सुनने लगा और उनके साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे लोग खुद उसके पास आने लगे, सलाह लेने लगे, बातें साझा करने लगे। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, अब लोग मुझसे बात करने के लिए खुद आते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जो साथ चलता है वही आगे भी चलता है। जो साथ काम करता है, लोग उसकी बात सुनने को तरसते हैं। कहानी की सीख, अकेले आगे बढ़ने से लोग दूर हो जाते हैं। साथ काम करने से रिश्ते बनते हैं। सच्चा सम्मान व्यवहार से मिलता है। अगर आप चाहें, मैं इसी विषय पर 2000 शब्दों की कहानी YouTube शॉर्ट के लिए स्क्रिप्ट 10 पॉइंट मोटिवेशन पोस्ट भी बना सकता हूँ। ठीक है, यह रही एक और नई गौतम बुद्ध मोटिवेशनल कहानी उसी भाव पर। साथ काम करो, लोग खुद बात करने आएंगे। जिसके साथ लोग काम करना चाहें। एक नगर में एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति रहता था। वह अपने काम में बहुत तेज था, लेकिन उसका घमंड उससे भी तेज। वह अकेले ही हर काम पूरा करना चाहता था। उसे लगता था कि दूसरों की जरूरत नहीं। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैं सक्षम हूँ, फिर भी लोग मुझसे दूर क्यों रहते हैं? बुद्ध ने उसे एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, इसे तोड़ो। वह व्यक्ति तुरंत तोड़ गया। फिर बुद्ध ने कई छड़ियां एक साथ बांध कर दी और बोले, अब तोड़ो। वह चाहकर भी नहीं तोड़ पाया। बुद्ध बोले, अकेली छड़ी जल्दी टूट जाती है, लेकिन साथ जुड़ी छड़ियां मजबूत हो जाती हैं। जो व्यक्ति लोगों को जोड़ता है, लोग उससे जुड़े रहना चाहते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जो दूसरों को अपने साथ लेकर चलता है,
उसकी बात को लोग अनसुना नहीं कर पाते। उस व्यक्ति ने बात समझ ली। उसने दूसरों के साथ काम करना शुरू किया, उनकी राय लेने लगा और उनका सम्मान करने लगा। कुछ ही समय में लोग उससे सलाह लेने आने लगे। जो पहले चुप रहते थे, अब उसी से बात करने को उत्सुक रहते थे। बुद्ध ने अंत में कहा, साथ चलोगे तो पहचान बनेगी, साथ काम करोगे तो लोग बात करने को तरसेंगे। सीख, घमंड दूरी बनाता है, सहयोग सम्मान दिलाता है। साथ काम करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अगर चाहे तो मैं। छोटी कहानी व्हाट्सएप स्टेटस, लंबी कहानी 2000 प्लस शब्द। सिर्फ पॉइंट्स में बुद्ध के विचार भी लिख दूं। यह रही एक और नई गौतम बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, बिल्कुल अलग शैली में। खामोशी से बनी पहचान, बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों मेहनती थे, दोनों समझदार। फर्क सिर्फ इतना था कि एक हर समय बोलता रहता था, अपनी तारीफ करता था। दूसरा कम बोलता था, लेकिन जहां जरूरत होती वहीं काम करता। एक दिन गांव में बड़ा काम आया। सबको मिलकर तालाब बनाना था। पहला व्यक्ति हर किसी को समझाने लगा कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन खुद ज्यादा काम नहीं किया। दूसरा व्यक्ति चुपचाप सबके साथ मिट्टी ढोता रहा, पत्थर उठाता रहा, थके लोगों की मदद करता रहा। गौतम बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। काम पूरा हुआ। लोग आपस में बात करने लगे। सब दूसरे व्यक्ति की तारीफ कर रहे थे। लोग खुद उसके पास जाकर सलाह मांगने लगे। पहला व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं तो ज्यादा बोलता हूँ, फिर भी लोग मेरी नहीं सुनते। वह चुप रहता है, फिर भी सब उससे बात करना चाहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो केवल बोलता है वह खुद को दिखाता है। जो साथ काम करता है वह खुद बोलने की जरूरत नहीं छोड़ता। फिर बुद्ध ने कहा, जब कर्म बोलता है तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति से लोग बात करने को खुद आते हैं। कहानी की सीख, काम बोलता है, शब्द नहीं। साथ काम करने वाला भरोसा बनाता है। भरोसे वाले व्यक्ति से लोग बात करना चाहते हैं। अगर आप चाहें, मैं। बिल्कुल छोटी 60 सेकंड कहानी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट। एकदम गहरी 2000 शब्दों की कहानी भी बना सकता हूँ। यह रही एक और बिल्कुल नई गौतम बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, गहरी सीख के साथ, जिसे लोग खुद खोजने लगते हैं। बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार एक युवक बुद्ध से बोला, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी कदर करें, मेरी बात सुने, मुझसे सलाह लें। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। वहाँ एक नाविक था। नाविक अकेले बैठा था, लेकिन लोग उसकी नाव का इंतजार कर रहे थे। युवक हैरान हुआ। उसने पूछा, यह अकेला है, फिर भी लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि यह नाविक लोगों को पार उतारता है, बोझ नहीं बनता। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया में लोग उसी के पास जाते हैं जो उनके काम आता है, उनके साथ चलता है। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पत्थर डूब गया। फिर उन्होंने एक पत्ता पानी में रखा, वह तैरता रहा। बुद्ध बोले, जो भारी अहंकार लेकर चलता है वह डूब जाता है। जो हल्का होकर साथ चलता है, लोग उसे संभाल कर रखते हैं। युवक समझ गया। उसने दूसरों के साथ काम करना शुरू किया, मदद को आगे आया, श्रेय बांटा। कुछ समय बाद वही युवक ऐसा बन गया कि लोग खुद उसे खोजने लगे, उससे बात करने लगे। बुद्ध ने अंत में कहा,
जो दूसरों का रास्ता आसान करता है, लोग उसका नाम खुद लेते हैं। सीख: काम आने वाला व्यक्ति मूल्यवान होता है। साथ चलने से पहचान बनती है। अहंकार दूरी बनाता है। अगर चाहे तो अगली बार में बहुत छोटी पंच लाइन स्टोरी, 10 गहरे बुद्ध विचार, सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग्स लिख दूं। यह रही एक और नई, बिल्कुल अलग गौतम बुद्ध मोटिवेशनल कहानी। दीपक और रास्ता बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी। एक अंधेरी रात कुछ यात्री जंगल से गुजर रहे थे। रास्ता कठिन था और डर भी था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। लोग रुकने लगे, घबराने लगे। उसी समय उन्होंने देखा, एक व्यक्ति हाथ में छोटा सा दीपक लिए चुपचाप चल रहा है। उसका दीपक बहुत तेज नहीं था, लेकिन वह अपने आसपास का रास्ता साफ दिखा रहा था। लोग उसके पीछे चलने लगे। किसी ने उससे पूछा, तुम जोर जोर से क्यों नहीं बोलते कि हम तुम्हारे पीछे आए? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, जिसे रोशनी दिखती है वह खुद आ जाता है। थोड़ी दूर आगे गौतम बुद्ध खड़े थे। उन्होंने यात्रियों से कहा, यही जीवन का नियम है। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति साथ चलकर रास्ता दिखाता है, उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो दूसरों के काम आता है, लोग उससे बात करने को खुद तरसते हैं। यात्रियों ने समझ लिया, दीपक बनना है, शोर नहीं। कहानी की सीख: शोर नहीं, रोशनी बनो। साथ चलो, आगे नहीं दिखाओ। काम ऐसा करो कि लोग खुद जुड़े। अगर आप चाहें, मैं इसी भाव पर सिर्फ 10 गहरी लाइनों की स्टोरी, रील शॉर्ट के लिए दमदार स्क्रिप्ट, 2000 शब्दों की भावुक कहानी भी बना सकता हूं। यह रही एक और बिल्कुल नई गौतम बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, सरल लेकिन गहरी सीख के साथ। कुएं का पानी बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी। एक गांव में एक बहुत गहरा कुआं था। उस कुएं का पानी मीठा था, लेकिन कुआं बहुत नीचे होने के कारण लोग उससे पानी भरने से कतराते थे। कुछ लोग कहते थे, इतनी मेहनत कौन करे? उसी गांव में एक साधारण व्यक्ति था। वह रोज सुबह बिना किसी को बताए चुपचाप कुएं से पानी निकालकर पास रख देता था, ताकि आने वाले लोगों को आसानी हो। धीरे धीरे लोग उस कुएं पर आने लगे। उन्हें वहां पानी मिल जाता था, आराम मिल जाता था। वे उस व्यक्ति से बातें करने लगे, उसका हाल पूछने लगे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम रोज यह मेहनत क्यों करते हो, जब कोई तुम्हें कहता भी नहीं? वह बोला, अगर किसी का बोझ हल्का हो जाए तो वही मेरी पहचान है। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध उस गांव में आए। उन्होंने सब देखा और बोले, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीवन आसान बनाता है, लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, साथ काम करने वाला व्यक्ति बिना बोले लोगों के दिल में जगह बना लेता है। सीख: सच्ची सेवा शोर नहीं करती, मदद रिश्ते बनाती है। जो काम आता है वही याद रखा जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को 1 मिनट की स्टोरी, सिर्फ पंचलाइन में बुद्ध के विचार, एकदम अलग विषय पर नई बुद्ध कहानी भी बना सकता हूं। यह रही एक और नई गौतम बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, बिल्कुल नए प्रतीक के साथ। छाया और वृक्ष बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी। गर्मी के दिन थे। एक लंबी सड़क पर लोग थके हुए चल रहे थे। रास्ते में एक बड़ा वृक्ष था, जिसकी घनी छाया दूर तक फैली हुई थी। लोग उसकी छाया में बैठकर आराम करने लगे। कुछ लोग आपस में कहने लगे, यह वृक्ष कितना महान है, न बोलता है, न कुछ मांगता है, फिर भी सबको राहत देता है।
उसी समय गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने वृक्ष की ओर देखते हुए कहा, यही जीवन की सच्ची सफलता है। एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, यह वृक्ष लोगों से बात भी नहीं करता, फिर भी सब इसके पास क्यों आते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति दूसरों को सुकून देता है, लोग उससे बात करने को खुद आते हैं। जो साथ खड़ा रहता है, वही भरोसेमंद बनता है। बुद्ध ने आगे कहा, वृक्ष की तरह बनो, फल और छाया दो, नाम नहीं मांगो। कहानी की सीख, देने वाला कभी अकेला नहीं रहता। साथ खड़ा रहने से सम्मान मिलता है। शांति सबसे बड़ा आकर्षण है। अगर आप चाहें, मैं इसी भाव पर 10 शॉर्ट मोटिवेशन लाइन, बच्चों के लिए सरल बुद्ध कहानी, बहुत गहरी 2000 शब्दों की कथा भी लिख सकता हूँ। यह रही एक और बिल्कुल नई गौतम बुद्ध मोटिवेशनल कहानी। अंतिम पंक्ति बहुत गहरी है। खाली कटोरा, बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते? मैं सबके बीच रहता हूँ, फिर भी कोई मेरी बात नहीं सुनता। बुद्ध ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर गांव जाओ और देखो क्या होता है। शिष्य पूरे गांव में घूमता रहा। लोग उसे देखकर कुछ देर रुके, फिर आगे बढ़ गए। किसी ने उससे बात नहीं की। शाम को बुद्ध ने उसे एक कटोरा भर कर दिया, पानी से, प्रेम से नहीं, बस पानी से, और फिर गांव भेजा। अब लोग रुकने लगे। किसी ने पूछा, पानी मिलेगा? किसी ने हालचाल पूछा। कोई बैठकर बात करने लगा। शिष्य लौट आया और बोला, गुरुदेव, अब लोग मुझसे बात करने लगे। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जब तुम खाली होते हो, दुनिया आगे बढ़ जाती है। जब तुम किसी के काम आते हो, दुनिया रुककर तुमसे बात करती है। कहानी की सीख, मूल्य शब्दों से नहीं, उपयोग से बनता है। साथ काम करना ही पहचान है। जो भर देता है, वही याद रहता है। अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ 2 लाइन की गहरी बुद्ध सीख, रील शॉर्ट के लिए दमदार अंत, बिल्कुल नई थीम पर कहानी भी बना सकता हूं। यह रही एक और नई, शांत लेकिन बहुत असरदार गौतम बुद्ध मोटिवेशनल कहानी। पुल बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी। एक गांव के पास गहरी खाई थी। लोग रोज उसी खतरनाक रास्ते से गुजरते थे। कई बार लोग गिरते भी थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकालता था। एक साधारण व्यक्ति रोज वहां आता, पत्थर रखता, लकड़ी जमाता। वह किसी को कुछ बताता नहीं था, बस काम करता रहा। कुछ महीनों बाद वहां एक छोटा सा पुल बन गया। अब लोग सुरक्षित पार होने लगे। लोग उस व्यक्ति को ढूंढने लगे। किसने यह पुल बनाया? वह कौन है? जब वह व्यक्ति दिखा, लोग उससे बातें करने लगे, उसका हाल पूछने लगे, उसे सम्मान देने लगे। उसी समय गौतम बुद्ध वहां आए। उन्होंने कहा, ध्यान रखना, जिसने पुल बनाया, उसने नाम नहीं मांगा, लेकिन लोगों ने उसे ढूंढ लिया। फिर बुद्ध बोले, जो दूसरों के जीवन में रास्ता बनाता है, लोग उससे बात करने को खुद आते हैं। कहानी की सीख, समस्या दिखे तो समाधान बनो। साथ काम करने वाला कभी अनदेखा नहीं रहता। कर्म पहचान बना देता है। अगर चाहे तो अगली बार में बहुत छोटी पंच स्टोरी, बच्चों के लिए सरल बुद्ध कथा, एकदम नई थीम पर गहरी कहानी भी लिख दूं। यह रही एक और नई गौतम बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, बिल्कुल अलग प्रतीक के साथ। घंटी की आवाज, बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी। एक आश्रम में एक बड़ी घंटी लगी थी।
जब भी उसे जोर से बजाया जाता, आवाज दूर तक जाती। लेकिन रोज रोज बजने से लोग उसकी आवाज को अनसुना करने लगे। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, लोग मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते? बुद्ध उसे घंटी के पास ले गए। उन्होंने घंटी को हल्के से छुआ। बहुत मधुर और साफ आवाज निकली। सब शिष्य चुप हो गए। बुद्ध बोले, जो जोर से बोलता है उसकी आवाज थकाती है। जो सही समय पर सही तरह से बोलता है उसकी आवाज सुनी जाती है। फिर बुद्ध ने कहा, 7 काम करो, सही समय पर बोलो, तब लोग तुम्हारी बात सुनने को खुद आएंगे। कहानी की सीख, शोर प्रभाव नहीं बनाता, समय और व्यवहार मूल्य बनाते हैं। 7 काम करने वाला ही सुना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ 5 गहरी बुद्ध लाइन शॉर्ट वीडियो के लिए स्क्रिप्ट, बिल्कुल नई बुद्ध कथा भी लिख सकता हूं। समझ गया? यह रही थोड़ी बड़ी, गहरी और प्रभावशाली शब्दों में लिखी गई गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी। जिसके साथ लोग चलना चाहें, गौतम बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक टीस थी। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, फिर भी कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझसे जुड़ना नहीं चाहता। एक दिन वह अपनी उलझन लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी कदर करें, मेरी बात को महत्व दें, पर ऐसा होता नहीं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, बताओ, तुम लोगों के साथ रहते कैसे हो? युवक बोला, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि लोग मेरी बात माने। बुद्ध मुस्कुराए। वे उसे नगर के बाहर ले गए, जहाँ कुछ लोग मिलकर एक रास्ता बना रहे थे। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई मिट्टी हटा रहा था, कोई थके हुए को सहारा दे रहा था। बुद्ध ने युवक से पूछा, इनमें से नेता कौन है? युवक चुप रहा। बुद्ध बोले, नेतृत्व वहां पैदा नहीं होता जहां आदेश दिए जाते हैं। नेतृत्व वहां जन्म लेता है जहां साथ काम किया जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति केवल आगे चलना चाहता है वह अकेला पड़ जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ चलना सीख लेता है, लोग उसके साथ चलने लगते हैं। युवक ने बुद्ध की बातों को मन में उतार लिया। उसने दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दिया, उनकी बात सुनने लगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगा। कुछ समय बाद वही युवक लोगों का भरोसा बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे, उससे बात करने लगे, उसके साथ समय बिताने लगे। जब वह फिर बुद्ध के पास आया तो उसकी आंखों में संतोष था। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और सम्मान उसी को मिलता है जो साथ काम करता है। गहरी सीख, साथ काम करने से रिश्ते बनते हैं। अहंकार दूरी बनाता है। कर्म ही सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप चाहें तो मैं इसे 2000 शब्दों की कहानी YouTube वीडियो के लिए कथा बहुत ही भावुक और गहरी शैली में भी लिख सकता हूं। जरूर, यह रही और भी बड़ी, भावनात्मक और परिपक्व शब्दों में लिखी गई गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी। जो साथ खड़ा रहता है, गौतम बुद्ध प्रेरक कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, सम्मान चाहता था और चाहता था कि लोग उसकी बात ध्यान से सुने। लेकिन जितनी तीव्र उसकी इच्छा थी, उतनी ही गहरी उसकी निराशा भी थी, क्योंकि लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे।
एक दिन वह अपने मन का बोझ लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं हर किसी के बीच रहता हूँ, फिर भी अकेला हूँ। मेरी बातों में दम है, पर लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते। बुद्ध ने उसे कुछ देर मौन में देखा। फिर वे बोले, तुम लोगों के बीच तो रहते हो, लेकिन क्या तुम उनके साथ भी रहते हो? यह प्रश्न युवक के हृदय में उतर गया। बुद्ध उसे नगर के बाहर एक निर्माण स्थल पर ले गए। वहां साधारण लोग मिलकर रास्ता बना रहे थे। कोई ऊपर नहीं था, कोई नीचे नहीं। सभी एक दूसरे का हाथ बंटा रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो, यहाँ कोई नेता घोषित नहीं है, फिर भी काम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ आदेश नहीं, सहयोग है। बुद्ध आगे बोले, जो व्यक्ति केवल अपनी बात मनवाना चाहता है, वह सुना नहीं जाता, लेकिन जो दूसरों के बोझ को हल्का करता है, उसकी बात अपने आप सुनी जाती है। युवक ने वही संकल्प लिया कि वह बदल जाएगा। उसने लोगों की गलतियां गिनना छोड़ दिया, उनकी पीड़ा समझना शुरू किया। वह दिखावे से दूर होकर सेवा में लग गया। समय बीतने लगा। वही व्यक्ति अब लोगों का सहारा बन चुका था। लोग उससे मिलने आने लगे, उससे सलाह लेने लगे, उसकी संगति में शांति महसूस करने लगे। जब वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आचरण बोलता है, तब शब्द मौन हो जाते हैं। कथा की गहरी सीख, सच्चा सम्मान सेवा से जन्म लेता है। साथ खड़ा रहने वाला कभी अकेला नहीं रहता। कर्म ही सबसे बड़ा परिचय है। यदि आप चाहें तो मैं इसे 2000 से 2500 शब्दों में विस्तारित कथा, आध्यात्मिक और दर्शनयुक्त शैली, YouTube पुस्तक के लिए अनुकूल रूप में भी तैयार कर सकता हूं। जरूर। यह रही और भी बड़ी, भावनात्मक और परिपक्व शब्दों में लिखी गई गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी। जो साथ खड़ा रहता है, गौतम बुद्ध प्रेरक कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, सम्मान चाहता था और चाहता था कि लोग उसकी बात ध्यान से सुने। लेकिन जितनी तीव्र उसकी इच्छा थी, उतनी ही गहरी उसकी निराशा भी थी, क्योंकि लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन वह अपने मन का बोझ लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं हर किसी के बीच रहता हूँ, फिर भी अकेला हूँ। मेरी बातों में दम है, पर लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते। बुद्ध ने उसे कुछ देर मौन में देखा। फिर वे बोले, तुम लोगों के बीच तो रहते हो, लेकिन क्या तुम उनके साथ भी रहते हो? यह प्रश्न युवक के हृदय में उतर गया। बुद्ध उसे नगर के बाहर एक निर्माण स्थल पर ले गए। वहां साधारण लोग मिलकर रास्ता बना रहे थे। कोई ऊपर नहीं था, कोई नीचे नहीं। सभी एक दूसरे का हाथ बंटा रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो, यहाँ कोई नेता घोषित नहीं है, फिर भी काम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ आदेश नहीं, सहयोग है। बुद्ध आगे बोले, जो व्यक्ति केवल अपनी बात मनवाना चाहता है, वह सुना नहीं जाता, लेकिन जो दूसरों के बोझ को हल्का करता है, उसकी बात अपने आप सुनी जाती है। युवक ने वही संकल्प लिया कि वह बदल जाएगा। उसने लोगों की गलतियां गिनना छोड़ दिया, उनकी पीड़ा समझना शुरू किया। वह दिखावे से दूर होकर सेवा में लग गया। समय बीतने लगा। वही व्यक्ति अब लोगों का सहारा बन चुका था। लोग उससे मिलने आने लगे, उससे सलाह लेने लगे, उसकी संगति में शांति महसूस करने लगे। जब वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आचरण बोलता है, तब शब्द मौन हो जाते हैं। कथा की गहरी सीख,
सच्चा सम्मान सेवा से जन्म लेता है। साथ खड़ा रहने वाला कभी अकेला नहीं रहता। कर्म ही सबसे बड़ा परिचय है। यदि आप चाहें तो मैं इसे 2000 से 2500 शब्दों में विस्तारित कथा, आध्यात्मिक और दर्शनयुक्त शैली, YouTube पुस्तक के लिए अनुकूल रूप में भी तैयार कर सकता हूँ। जरूर। यह रही और भी बड़ी, भावनात्मक और परिपक्व शब्दों में लिखी गई गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी। जो साथ खड़ा रहता है, गौतम बुद्ध प्रेरक कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, सम्मान चाहता था और चाहता था कि लोग उसकी बात ध्यान से सुने। लेकिन जितनी तीव्र उसकी इच्छा थी, उतनी ही गहरी उसकी निराशा भी थी, क्योंकि लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन वह अपने मन का बोझ लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं हर किसी के बीच रहता हूँ, फिर भी अकेला हूँ। मेरी बातों में दम है, पर लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते। बुद्ध ने उसे कुछ देर मौन में देखा। फिर वे बोले, तुम लोगों के बीच तो रहते हो, लेकिन क्या तुम उनके साथ भी रहते हो? यह प्रश्न युवक के हृदय में उतर गया। बुद्ध उसे नगर के बाहर एक निर्माण स्थल पर ले गए। वहां साधारण लोग मिलकर रास्ता बना रहे थे। कोई ऊपर नहीं था, कोई नीचे नहीं। सभी एक दूसरे का हाथ बंटा रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो, यहाँ कोई नेता घोषित नहीं है, फिर भी काम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ आदेश नहीं, सहयोग है। बुद्ध आगे बोले, जो व्यक्ति केवल अपनी बात मनवाना चाहता है, वह सुना नहीं जाता, लेकिन जो दूसरों के बोझ को हल्का करता है, उसकी बात अपने आप सुनी जाती है। युवक ने वही संकल्प लिया कि वह बदल जाएगा। उसने लोगों की गलतियां गिनना छोड़ दिया, उनकी पीड़ा समझना शुरू किया। वह दिखावे से दूर होकर सेवा में लग गया। समय बीतने लगा। वही व्यक्ति अब लोगों का सहारा बन चुका था। लोग उससे मिलने आने लगे, उससे सलाह लेने लगे, उसकी संगति में शांति महसूस करने लगे। जब वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आचरण बोलता है, तब शब्द मौन हो जाते हैं। कथा की गहरी सीख। सच्चा सम्मान सेवा से जन्म लेता है। साथ खड़ा रहने वाला कभी अकेला नहीं रहता। कर्म ही सबसे बड़ा परिचय है। यदि आप चाहें तो मैं इसे 2000 से 2500 शब्दों में विस्तारित कथा, आध्यात्मिक और दर्शनयुक्त शैली, YouTube पुस्तक के लिए अनुकूल रूप में भी तैयार कर सकता हूँ। यह रही और एक नई और भी विस्तृत व गहरे शब्दों में लिखी गई गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी। जिसके पास लोग ठहरना चाहें, गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। एक समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत योग्य था, पर भीतर से अत्यंत अशांत। उसका मन हमेशा यही सोचता रहता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर भी लोग मुझसे दूर क्यों रहते हैं? वह लोगों के साथ काम करता था, पर मन ही मन स्वयं को उनसे बेहतर समझता था। उसकी बातें सही होती थीं, लेकिन उसके व्यवहार में कठोरता थी। इसलिए लोग उसके पास आते नहीं थे, उससे खुलकर बात नहीं करते थे। एक दिन वह यह प्रश्न लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं सच बोलता हूँ, सही सोचता हूँ, फिर भी लोग मुझसे जुड़ना नहीं चाहते। बुद्ध ने बहुत शांति से उत्तर दिया, तो सच बोलना पर्याप्त नहीं होता। सच को सहज और करुणा के साथ जीना पड़ता है। बुद्ध उसे एक पर्वत की ओर ले गए। रास्ते में कई यात्री थे। कुछ लोग थककर बैठ गए, कुछ आगे बढ़ गए। पर्वत ऊंचा था,
लेकिन उसके नीचे एक समतल मैदान था जहां लोग आराम कर रहे थे। बुद्ध ने पूछा, बताओ, लोग पर्वत पर क्यों नहीं रुकते? व्यक्ति बोला, क्योंकि वहां खड़ा रहना कठिन है। बुद्ध बोले, और मैदान पर लोग क्यों रुकते हैं? वह बोला, क्योंकि वहां सहजता है, शांति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लोग ऊंचाई को देखते हैं पर ठहरते वहीं हैं जहां सहजता होती है। फिर बुद्ध ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने तो पहले ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे पास रुकना चाहें। उस दिन के बाद उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। उसने अपनी श्रेष्ठता दिखाना छोड़ दिया। वह लोगों के साथ बैठने लगा, उनकी बात सुनने लगा, उनके काम में हाथ बंटाने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे। वे उससे बिना डर बात करने लगे। अब वह व्यक्ति अकेला नहीं था, वह लोगों का अपना बन चुका था। जब वह फिर बुद्ध के पास आया, बुद्ध ने कहा, अब तुम ऊंचे नहीं हो, गहरे हो गए हो। और जो गहरा होता है, लोग उसी में उतरना चाहते हैं। कहानी की गहरी सीख, ऊंचाई दिखावे से नहीं, गहराई से आती है। साथ काम करने से ही अपनापन जन्म लेता है। लोग उसी के पास आते हैं जहां उन्हें शांति मिलती है। यदि आप चाहें तो अगली बार मैं 2500+ शब्दों की अत्यंत भावुक कथा, केवल गहरे बुद्ध वाक्य, कोट स्टाइल, जीवन बदलने वाली 10 बुद्ध कहानियां भी लिख सकता हूं। जरूर। यह रही एक और नई और भी परिपक्व व भावनात्मक शब्दों में लिखी गई गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी, जहां लोग खुद आकर बैठ जाते हैं। गौतम बुद्ध प्रेरक कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह परिश्रमी था, समझदार था और जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रखता था, पर उसके मन में एक खालीपन था। वह कहता, मैं सबके बीच हूँ, फिर भी कोई मुझसे खुलकर बात नहीं करता। वह हर काम करता था, लेकिन हर काम में अपना महत्व दिखाना चाहता था। जब कोई गलती करता, वह तुरंत टोक देता। जब कोई अच्छा करता, वह चुप रह जाता। धीरे धीरे लोग उससे बचने लगे। एक दिन वह यह पीड़ा लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बोला, भगवान, मैं अकेला क्यों हूं जबकि मैं गलत भी नहीं हूं? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम गलत नहीं हो, लेकिन कठोर हो। बुद्ध उसे एक सरोवर के पास ले गए। वहां एक स्थान पर ठंडा, शांत जल था। लोग वहां बैठकर विश्राम कर रहे थे। वहीं पास में एक ऊंचा झरना था, शोर करता हुआ, तेज बहता हुआ। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते थे। बुद्ध ने पूछा, बताओ, लोग कहां रुक रहे हैं? वह बोला, शांत जल के पास। बुद्ध बोले, तेज बहना शक्ति है, लेकिन ठहरना शांति है, और मनुष्य शांति के पास ठहरता है। फिर बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति केवल अपनी गति दिखाता है, लोग उससे दूर रहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को ठहरने की जगह देता है, लोग उसी के पास आते हैं। उस व्यक्ति ने पहली बार समझा, लोग उपदेश नहीं चाहते, वे अपनापन चाहते हैं। उसने बदलना शुरू किया। वह लोगों की बात ध्यान से सुनने लगा, उनके काम में सहयोग देने लगा। उसने दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दिया और साथ खड़ा होना सीख लिया। समय के साथ लोग उसके पास आने लगे, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। अब लोग उससे बात करने लगे, सलाह लेने लगे, उसके साथ बैठना पसंद करने लगे। जब वह फिर बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने कहा, अब तुम ऐसे बन गए हो जहां लोग आकर बैठना चाहते हैं। गहरी सीख,
लोग तेज शब्दों से नहीं, शांत व्यवहार से जुड़ते हैं। साथ खड़ा रहने वाला ही अपनापन बनाता है। सम्मान व्यवहार से जन्म लेता है। अगर आप चाहें तो अगली बार में और भी लंबी 3000 शब्द कथा, केवल दार्शनिक और आत्मिक शैली, जीवन बदल देने वाली बुद्ध कथाएं भी लिख सकता हूँ। यह रही एक और बिल्कुल नई, गहरी और बड़े शब्दों में लिखी गई गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी, जिसकी जरूरत सबको पड़ती है। गौतम बुद्ध प्रेरक कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत कुशल था। काम में तेज, सोच में तेज, बोलने में भी तेज। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। लोग उससे काम तो करवा लेते थे, पर उसके साथ बैठना नहीं चाहते थे। वह यह बात समझ नहीं पाता था। उसे लगता था, मैं सही हूँ, मैं मेहनती हूँ, फिर भी लोग मुझसे दूरी क्यों रखते हैं। एक दिन वह अपनी उलझन लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, लोग मुझे जरूरत के समय याद करते हैं, लेकिन सामान्य समय में नहीं। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, क्योंकि तुम उनके काम आते हो, लेकिन उनके मन के काम नहीं आते। बुद्ध उसे नगर के बाहर एक शिल्पशाला में ले गए। वहां कई कारीगर मिलकर काम कर रहे थे। कोई औजार बना रहा था, कोई टूटे औजार ठीक कर रहा था। एक वृद्ध कारीगर सबके बीच बैठा था। वह सबसे तेज नहीं था, लेकिन हर कोई उससे पूछकर ही आगे बढ़ता था। बुद्ध ने पूछा, बताओ, यह वृद्ध सबसे जरूरी क्यों है? व्यक्ति बोला, क्योंकि वह अनुभव रखता है। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, क्योंकि वह सबके साथ धैर्य से काम करता है। फिर बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति केवल परिणाम पर ध्यान देता है, लोग उससे डरते हैं। जो व्यक्ति प्रक्रिया में साथ चलता है, लोग उससे जुड़ते हैं। वह व्यक्ति पहली बार चुप हुआ। उसने महसूस किया कि वह हमेशा जल्दी में रहता था, लोगों से आगे निकलने की जल्दी में। उस दिन से उसने बदलना शुरू किया। उसने दूसरों की गति का सम्मान करना सीखा। जहां कोई कमजोर था, वहां सहारा बना। जहां कोई थका था, वहां ठहर गया। समय बीतने लगा। अब लोग केवल काम के लिए नहीं, बात करने के लिए भी उसके पास आने लगे। उसके पास बैठकर उन्हें हल्कापन महसूस होने लगा। जब वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध ने कहा, अब तुम उपयोगी नहीं, आवश्यक बन गए हो। और जिसकी आवश्यकता होती है, लोग उससे बात करने को तरसते हैं। कहानी की गहरी सीख, केवल काम का नहीं, मन का भी सहारा बनो। साथ चलना ही सच्चा नेतृत्व है। जरूरत बनने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अगर आप चाहें तो मैं अगली कहानी और भी लंबी व दर्शनयुक्त, बिल्कुल नए प्रतीकों के साथ, पुस्तक या YouTube के लिए उपयुक्त भी लिख सकता हूं। जरूर। यह रही एक और नई और भी गहरी, परिपक्व और प्रभावशाली शब्दों में लिखी गई गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी, जिसके बिना काम अधूरा लगता है। गौतम बुद्ध प्रेरक कथा। एक समय की बात है। एक बड़े नगर में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत योग्य था। उसकी समझ तेज थी, निर्णय सही होते थे और काम करने की क्षमता भी किसी से कम नहीं थी। फिर भी उसके जीवन में एक अजीब सी कमी थी। लोग उसके साथ काम तो करते थे, लेकिन उसके साथ रुकते नहीं थे। काम खत्म होते ही लोग उससे दूर हो जाते। कोई उससे दिल की बात नहीं करता, कोई उससे सलाह नहीं मांगता। एक दिन वह अपने मन का बोझ लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बोला, भगवान, मैं हर जिम्मेदारी निभाता हूँ, फिर भी लोग मुझसे जुड़ते क्यों नहीं?
बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, तुम जिम्मेदारी निभाते हो, लेकिन क्या तुम सहभागिता निभाते हो? वह व्यक्ति इस शब्द पर ठिठक गया। बुद्ध उसे एक निर्माण स्थल पर ले गए। वहां कई लोग मिलकर एक बड़ा भवन बना रहे थे। एक व्यक्ति ऐसा भी था जो न सबसे तेज था न सबसे ताकतवर। फिर भी जब वह कुछ देर के लिए वहां से हटता तो काम की गति धीमी हो जाती। बुद्ध ने पूछा, बताओ ऐसा क्यों? व्यक्ति बोला, शायद वह सबको जोड़कर रखता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही अंतर है काम करने और काम को जोड़ने में। फिर बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति केवल अपना काम पूरा करता है वह बदला जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति लोगों को जोड़कर काम करता है उसके बिना काम अधूरा लगता है। उस व्यक्ति को पहली बार समझ आया कि वह हमेशा परिणाम देखता रहा, रिश्ते नहीं। उस दिन से उसने बदलना शुरू किया। वह लोगों की बात सुनने लगा, उनकी कठिनाइयों को समझने लगा, उनके साथ बैठकर समाधान खोजने लगा। उसने आगे निकलने की बजाय साथ चलना सीख लिया। समय बीतने लगा। अब लोग काम खत्म होने के बाद भी उसके पास बैठते, उससे सलाह लेते। उसके साथ रहना उन्हें सुरक्षित और हल्का महसूस कराता। जब वह फिर बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने कहा, अब तुम केवल कुशल नहीं रहे, अब तुम अपरिहार्य बन गए हो। और जो अपरिहार्य होता है, लोग उससे बात करने के लिए खुद आते हैं। कहानी की गहरी सीख, परिणाम नहीं, संबंध पहचान बनाते हैं। साथ काम करने वाला ही याद रखा जाता है। जो जोड़ता है वही आगे चलता है। अगर आप चाहें तो अगली बार में 3000 प्लस शब्दों की अत्यंत गहरी कथा, केवल जीवन बदल देने वाली बुद्ध सीखें, एक पूरी सीरीज 10 कहानियां भी तैयार कर सकता हूं। जरूर यह रही एक और नई, लंबी और गहरी शैली में गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी। साथ चलने वाला गौतम बुद्ध प्रेरक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो प्रतिभाशाली था, समझदार था और मेहनती भी। लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था। उसे लगता था, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर भी लोग मेरे पास नहीं आते, मेरी बात सुनते नहीं। वह हर काम करता पर हमेशा दूसरों से आगे रहने की कोशिश करता। जब कोई गलती करता वह तुरंत उसे टोक देता। जब कोई अच्छा करता वह दिखावा नहीं करता। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं सही हूँ, मैं मेहनती हूँ, फिर भी लोग मुझसे नहीं जुड़ते। मैं अकेला महसूस करता हूँ। बुद्ध ने शांत होकर पूछा, क्या तुम लोगों के साथ हो या केवल उनके सामने? यह प्रश्न युवक के मन में गहरा उतर गया। बुद्ध उसे नगर के बाहर एक निर्माण स्थल पर ले गए। वहां लोग मिलकर एक बड़ी इमारत बना रहे थे। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई मिट्टी हटा रहा था, कोई थके लोगों की मदद कर रहा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन साथ काम कर रहे थे। बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कौन है? युवक बोला, शायद जो सबसे तेज काम करता है। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण वही है जो सबके साथ चलता है। जो केवल परिणाम देखता है वह अकेला रहता है। जो प्रक्रिया में सभी का हाथ बंटाता है वही याद रखा जाता है। युवक ने यह सीख अपने भीतर उतार ली। उसने लोगों की बातें ध्यान से सुननी शुरू की, उनकी कठिनाइयों में हाथ बंटाया और दिखावे से दूर होकर सेवा में लग गया। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे।
अब लोग केवल काम के लिए नहीं, बात करने, सलाह लेने और समय बिताने के लिए भी उसके पास आने लगे। उसकी उपस्थिति से उन्हें शांति और सुरक्षा का अनुभव होने लगा। जब वह फिर बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने कहा, अब तुम केवल सक्षम नहीं, अपरिहार्य बन गए हो। और जो अपरिहार्य होता है, लोग उससे जुड़ने के लिए खुद आते हैं। कहानी की गहरी सीख, केवल परिणाम हासिल करने वाला अकेला रहता है, साथ चलने वाला ही अपनापन और सम्मान पाता है। कर्म और सहयोग ही सच्ची पहचान बनाते हैं। अगर चाहें, मैं इसे और बड़ा करके 3000+ शब्दों की विस्तृत, भावनात्मक और दार्शनिक शैली की कहानी भी तैयार कर सकता हूँ, जिसमें हर घटना में गहरी बुद्ध सीख समाहित हो। अगर आप चाहें, मैं अगली बार यह 3000+ शब्दों की विस्तृत संस्करण अभी ही लिख दूं। क्या मैं इसे अभी तैयार कर दूं? ठीक है, यहाँ प्रस्तुत है एक और पूरी तरह नई, बड़े शब्दों और गहरी सीख के साथ गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी, जो अपने साथ सबको ले चलता है। गौतम बुद्ध प्रेरक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो काम में निपुण था, बुद्धिमान था, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था। उसे लगता था, मैं मेहनती हूँ, समझदार हूँ, फिर भी लोग मेरे पास नहीं आते। मेरी बातों को कोई महत्व नहीं देता। वह अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता, अपनी योग्यता दिखाने की चाह रखता और दूसरों से तुलना करता। जब कोई गलती करता, वह उसे तुरंत टोक देता। जब कोई अच्छा करता, वह अपनी प्रशंसा में व्यस्त रहता। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। वह अकेला रह गया और यह अकेलापन उसे भीतर से और भी असहज बना रहा। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, पर लोग मुझसे जुड़ते क्यों नहीं? मैं सही सोचता हूँ, सही बोलता हूँ, फिर भी कोई मेरी ओर आकर्षित क्यों नहीं होता? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम लोगों के बीच रहते हो, पर क्या तुम उनके साथ रहते हो? यह सवाल युवक के मन में गहरी छाप छोड़ गया। बुद्ध उसे नगर के बाहर एक निर्माण स्थल पर ले गए। वहां कई लोग मिलकर एक बड़े भवन का निर्माण कर रहे थे। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई ईंट रख रहा था, कोई थके हुए साथियों को सहारा दे रहा था। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन साथ साथ काम कर रहे थे। बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कौन है? युवक बोला, शायद जो सबसे तेज और कुशल काम करता है। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण वही है जो सबके साथ चलता है। जो केवल परिणाम पर ध्यान देता है, वह अकेला रह जाता है। जो दूसरों का हाथ थामकर उनके साथ मिलकर चलता है, वही याद रखा जाता है। जो केवल अपने लिए दौड़ता है, वह लोग भुला देते हैं। जो दूसरों के साथ चलता है, वह लोगों के दिलों में उतर जाता है। युवक ने पहली बार यह बात अपने हृदय में महसूस की। उसने दूसरों की बात ध्यान से सुनना शुरू किया, उनके बोझ में हाथ बंटाया और दिखावे से दूर होकर सहयोग और सेवा में लग गया। समय बीतने लगा। अब लोग केवल काम के लिए नहीं, सलाह लेने, बात करने और साथ समय बिताने के लिए भी उसके पास आने लगे। उसकी उपस्थिति में उन्हें शांति और भरोसा महसूस होने लगा। जब वह फिर बुद्ध के पास गया, बुद्ध ने देखा और बोले, अब तुम केवल सक्षम नहीं, अपरिहार्य बन गए हो। और जो अपरिहार्य होता है, लोग उससे जुड़ने के लिए खुद आते हैं। कहानी की गहरी सीख, अकेले आगे बढ़ना सम्मान नहीं लाता, साथ चलना पहचान बनाता है। कर्म और सेवा ही सच्ची पहचान है, शब्द नहीं। जो दूसरों के लिए मार्ग बनाता है, लोग उससे मिलना चाहते हैं।
दिखावे और अहंकार से दूरी बनती है, सहयोग और समझ से रिश्ता बनता है। अगर आप चाहें, मैं इसे 3000 प्लस शब्दों में पूरी, अत्यंत विस्तृत, भावनात्मक और दार्शनिक शैली में तैयार कर दूं, ताकि इसे कहानी, वीडियो स्क्रिप्ट या पुस्तक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। क्या मैं इसे अभी तैयार कर दूं? ठीक है, यहाँ प्रस्तुत है एक और नई, लंबी और गहन शब्दों में गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी। साथ चलने की कला, गौतम बुद्ध प्रेरक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो बुद्धिमान था, मेहनती था और जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रखता था। लेकिन उसके हृदय में एक खालीपन था। मैं मेहनती हूँ, मैं समझदार हूँ, फिर भी लोग मेरे पास नहीं आते, मेरी बातों को कोई महत्व नहीं देता। युवक हर काम करता, पर हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखना चाहता। जब कोई गलती करता, वह उसे तुरंत टोक देता। जब कोई अच्छा करता, वह उसकी सराहना कम करता और स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसका जीवन अकेलेपन में बदल गया। वह अपने हृदय की पीड़ा लिए बुद्ध के पास आया। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं सही सोचता हूँ, सही बोलता हूँ, फिर भी लोग मुझसे क्यों दूर रहते हैं? बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम लोगों के बीच तो रहते हो, पर क्या तुम उनके साथ भी रहते हो? युवक को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी गलतियां केवल शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में थीं। बुद्ध उसे नगर के बाहर एक निर्माण स्थल पर ले गए। वहां कई लोग मिलकर एक भवन का निर्माण कर रहे थे। कोई ईंट रख रहा था, कोई पत्थर उठा रहा था, कोई थके हुए साथी को सहारा दे रहा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर साथ साथ काम कर रहे थे। बुद्ध ने पूछा, बताओ, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? युवक बोला, शायद जो सबसे तेज और निपुण है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण वही है जो दूसरों के साथ चलता है। जो केवल परिणाम देखता है, वह अकेला रह जाता है। जो दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, वही लोगों के दिल में उतरता है। जो अपने अहंकार में खो जाता है, वह भुला दिया जाता है। जो दूसरों के साथ खड़ा रहता है, वही याद किया जाता है। युवक ने यह सीख अपने हृदय में उतार ली। उसने दूसरों की बातें ध्यान से सुनना शुरू किया, उनकी कठिनाइयों में हाथ बंटाया और दिखावे से दूर होकर सेवा में लग गया। समय बीतने लगा। अब लोग केवल काम के लिए नहीं, सलाह लेने और साथ समय बिताने के लिए भी उसके पास आने लगे। उसकी उपस्थिति उन्हें शांति और भरोसा देती। जब वह फिर बुद्ध के पास गया, बुद्ध ने देखा और बोले, अब तुम केवल कुशल नहीं, अपरिहार्य बन गए हो। और जो अपरिहार्य होता है, लोग उससे मिलना चाहते हैं। कहानी की गहरी सीख, अकेले आगे बढ़ना सम्मान नहीं लाता, साथ चलना पहचान बनाता है। कर्म और सेवा ही सच्ची पहचान है। जो दूसरों के लिए मार्ग बनाता है, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। दिखावा और अहंकार दूरी पैदा करते हैं, सहयोग और समझ अपनापन। अगर आप चाहें, मैं इसे 3000 प्लस शब्दों में पूरी विस्तृत कहानी के रूप में तैयार कर दूं, जिसमें हर घटना में गहरी बुद्ध की सीख समाहित हो और इसे कहानी, वीडियो स्क्रिप्ट या पुस्तक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। क्या मैं इसे अभी तैयार कर दूं? ठीक है। यह रही एक और बिल्कुल नई और विस्तारित गौतम बुद्ध मोटिवेशनल कहानी, थोड़ी दार्शनिक और प्रेरक शैली में, जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं। गौतम बुद्ध प्रेरक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो मेहनती, बुद्धिमान और कर्मठ था, पर उसका हृदय खाली और बेचैन था। वह सोचता,
मैं सही हूँ, मैं सक्षम हूँ, फिर भी लोग मेरी ओर आकर्षित क्यों नहीं होते? मेरी बात कोई सुनता नहीं। युवक दिन रात काम करता। वह दूसरों से आगे निकलना चाहता, अपनी योग्यता दिखाना चाहता और अक्सर अपनी सफलता पर गर्व करता। जब कोई गलती करता, वह उसे तुरंत टोके, जब कोई अच्छा करता, उसकी प्रशंसा करने में असमर्थ रहता। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसका जीवन अकेलेपन में बदल गया। वह दुल्हक और उलझनों के साथ गौतम बुद्ध के पास आया। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं सही सोचता हूँ, मेहनती हूँ, फिर भी लोग मुझसे दूरी बनाते हैं। मैं अकेला क्यों हूँ? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम लोगों के बीच रहते हो, पर क्या तुम उनके साथ भी रहते हो? यह प्रश्न युवक के मन में गहरी छाप छोड़ गया। उसने कभी अपने व्यवहार पर गौर नहीं किया। बुद्ध उसे नगर के बाहर एक निर्माण स्थल पर ले गए। वहां कई लोग मिलकर एक बड़ा भवन बना रहे थे। कोई ईंट रख रहा था, कोई पत्थर उठा रहा था, कोई थके हुए साथी को सहारा दे रहा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर साथ साथ काम कर रहे थे। बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कौन है? युवक बोला, शायद जो सबसे तेज और ताकतवर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण वही है जो दूसरों के साथ चलता है। जो केवल परिणाम पर ध्यान देता है, वह अकेला रह जाता है। जो दूसरों का हाथ थामकर चलता है, वही याद रखा जाता है। जो केवल अपने अहंकार में खो जाता है, वह भुला दिया जाता है। जो दूसरों के साथ खड़ा रहता है, वही अपनापन और सम्मान पाता है। युवक ने यह बात अपने हृदय में उतार ली। उसने दूसरों की बातें ध्यान से सुनना शुरू किया, उनकी कठिनाइयों में मदद की और दिखावे से दूर होकर सेवा में लग गया। समय बीतने लगा। अब लोग केवल काम के लिए नहीं, सलाह लेने, बात करने और साथ समय बिताने के लिए भी उसके पास आने लगे। उसकी उपस्थिति उन्हें शांति, सुरक्षा और हल्कापन देती। जब वह फिर बुद्ध के पास गया, तो बुद्ध ने देखा और बोले, अब तुम केवल सक्षम नहीं, अपरिहार्य बन गए हो। और जो अपरिहार्य होता है, लोग उससे खुद जुड़ने के लिए आते हैं। कहानी की गहरी सीख, केवल परिणाम हासिल करने वाला अकेला रह जाता है, साथ चलने वाला ही सम्मान और अपनापन पाता है। कर्म और सेवा ही सबसे बड़ी पहचान है। दिखावा और अहंकार दूरी पैदा करते हैं, सहयोग और समझ अपनापन बनाते हैं। जो दूसरों के लिए मार्ग बनाता है, लोग उससे मिलना चाहते हैं। अगर आप चाहें, मैं इसे 4000+ शब्दों में पूरी भावनात्मक और दार्शनिक शैली की विस्तृत कहानी भी लिख सकता